जलती चिता से निकाली नवविवाहिता बेटी की लाश, दामाद सहित ससुरालीजनों पर गला घोंटकर हत्या का आरोप। शमशान घाट में धू धू कर जल रही थी लाश, फिर मायके पक्ष के लोगों ने जलती चिता से निकाली बेटी की लाश। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खैर क्षेत्र में दामाद और उसके परिवार के लोगों द्वारा शादी के 1.5 साल बाद एक नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर उसकी लाश को मायके पक्ष के लोगों को बिना सूचना दिए शमशान घाट में ले जाकर अंतिम संस्कार कर चिता जलाए जाने का मामला सामने आया है, जहां मृतक बेटी की ससुरालीजनों द्वारा नवविवाहिता की हत्या किए जाने की सूचना पड़ोसियों द्वारा मायके पक्ष के लोगों को दी। सूचना के बाद मायके पक्ष के लोग शमशान घाट पहुंच गए, जहां मृतक बेटी की लाश को चिता पर रखकर जलाने के दौरान मायके पक्ष के लोगों को शमशान घाट में आते देख हत्यारा दामाद और उसके परिवार के लोग मौके से फरार हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने शमशान घाट में जल रही चिता के अंदर से अपनी मृतक बेटी की लाश को बाहर निकाला और सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता से निकाली लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी के लिए भेज दिया। वहीं मृतक नवविवाहित बेटी के परिवार के लोगों ने अपने दामाद और उसके परिवार के लोगों पर अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार जनपद हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव खंडवा निवासी अशोक कुमार के बताए अनुसार एक पिता ने अपनी 22 वर्षीय बेटी शिवानी की शादी अलीगढ़ जिले के थाना खैर क्षेत्र के निवासी युवक लोकेश के साथ करीब 1.5 साल पहले अपनी इच्छा अनुसार दान दहेज देते हुए शादी संपन्न की थी। शादी के बाद शिवानी ने एक बेटे को जन्म दिया। बावजूद इसके उसका पति लोकेश और ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए आए दिन मारपीट कर उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। दामाद और ससुरालीजनों के द्वारा अतिरिक्त दहेज मांगे जाने की सूचना उसके द्वारा मायके पक्ष के अपने गरीब परिवार के लोगों को दी गई थी, जिसके चलते मायके पक्ष के गरीब परिवार के लोगों अपनी गरीबी के चलते अपने दामाद लोकेश और उसके परिवार के लोगों को अतिरिक्त दहेज देने से मना कर दिया। यही वजह है कि शादी के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के चलते दामाद लोकेश और उसके परिवार के लोगों ने उनकी 22 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और मायके पक्ष के लोगों बिना सूचना दिए शमशान घाट ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हुए चिता जला दी। नवविवाहित बेटी की दामाद और उसके परिवार के लोगों द्वारा गला घोंटकर हत्या किए जाने के बाद उसके शव को शमशान घाट ले जाकर जलाने की सूचना पड़ोसियों द्वारा मायके पक्ष के लोगों को दी गई। ससुरालीजनों द्वारा बेटी की हत्या किए जाने की सूचना मिलते मायके पक्ष के लोग रोते बिलखते अपनी मृतक बेटी के ससुराल पहुंच गए, जहां उनको उनकी मृतक बेटी की लाश नहीं मिली। तभी लोगों द्वारा बताया गया कि मृतक महिला के परिवार के लोगों द्वारा उसकी लाश को शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार किए जाने की सूचना पर मायके पक्ष के लोग शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अचानक मायके पक्ष के लोगों को आता देख हत्यारा दामाद और उसके परिवार के लोग शमशान घाट से फरार हो गए, जहां दामाद और ससुरालीजनों के द्वारा नवविवाहित बेटी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद मायके पक्ष के लोगों को बिना सूचना दिए शमशान घाट ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। चिता को मुखाग्नि दी जा चुकी थी। शमशान घाट पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने गला घोंटकर हत्या कर उनकी नवविवाहित बेटी की शमशान घाट में जलाई गई चिता में लगी लकड़ियों और उपलों को इधर उधर फेंकते हुए जलती चिता को बुझाया गया और जलती चिता को बुझाने जाने के बाद सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस शमशान घाट पहुंची और जलती चिता को बुझाने जाने के बाद उसके अंदर से मृतिका बेटी की अधजली लाश को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। वहीं मृतका के परिवार के लोगों ने अपने दामाद और अपनी मृतिका बेटी के ससुरालीजनों पर दहेज की मांग पूरी न होने के चलते उसकी गला घोंटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की तलाश कर मामले की जांच में जुटी हुई है। कोई ना तो लकड़ियाँ कंडा तोली, हाँ जी, ना मेरे सामने कोई लगी। मैं लौट के आया, मैंने पूछी, मैंने भैया कौन ना तोली लकड़ियाँ कंडा, तो सब भाग गए जब तक तुम आए। जब ठीक है जी, मैंने तो उनको बता तुम्हारा? अच्छा, आपकी कौन लगती थी? भतीजी। अच्छा, क्या नाम था इसका? शिवानी। अच्छा, क्या घटना हुई थी इसके साथ? जी इसकी फांसी लगाती है, दहेज मांगते कर रात। हाँ, अभी 2 रुपये आई तो 4 रुपया की गाड़ी मांग रहे। जब उसने ना ही कर दी कि मेरे पापा किराए पे रहते हैं फरीदाबाद, हम दे ना पाएंगे, तो फिर मारपीट करी है लड़की की और फिर फोन भी ना दो। फिर बात करके जब पेटियाँ दाबी है और फंदा पे लटका दी है और फिर हम आ ना पाए तो इससे पहले जला दी है। किन लोगों ने मारपीट की इसके साथ? जेठानी है, जेठ है। क्या नाम है उनके? नाम पति का क्या नाम है?
पति का नाम तो लोकेश है। उसका पति का नाम शिवानी के पति का नाम है लोकेश। हाँ, लोकेश ही हम पे ले गए हैं माँ पे चिता पे लिटाने, और आधी जल गई है लड़की। जब हम सब लोग आए हैं पुलिस लेके, जब पुलिस ने हटाई है। फिर अब कहाँ भेज दिए लड़की? अब चीरगढ़ में पोस्टमार्टम। हाँ, पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या घटना हुई है? मेरी भतीजी को फांसी दे के मार दिया लोकेश, उसका पति का नाम है। आपकी भतीजी कहाँ पर ब्याही थी? गोला हुआ ना इस कॉलोनी में। तो किन लोगों ने मार दिया? उसके घर वालों ने किस बात को लेकर? दहेज की मांग लेकर। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला? किसी नहीं, उसके आस पड़ोसी ने कॉल किया हमारे पास। जब हम आए हैं तो शमशान घाट ले जा चुके हैं उसको। उसमें आँच भी लगा चुकी है, हमने आँच को बुझाया है। उसमें हमारे हाथ वाथ भी जल गए कुछ भी। अच्छा, तो अब कहाँ पर आए हो आप? हाँ, थाने पे है। अच्छा, तो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? पोस्टमार्टम के लिए गए। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, क्या घटना हुई थी? आपकी कौन लगती थी ये? अच्छा, कब शादी करी थी आपने? कब शादी करी थी? 1.5 साल है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? खरवा के। अच्छा, क्या घटना हुई है? लड़की मार दी से फांस गए। क्या नाम था आपकी लड़की का? शिवानी। कब शादी की थी? 1.5-2 साल पहले। कहाँ पर की थी? घर में, हुआ मोहल्ला में। अच्छा, किसके साथ की थी? लाखन के। अच्छा, फिर क्या हुआ? सब दहेज मांगते थे, थोड़ी परेशान करते, मारपीट करते थे। और दहेज ना देने पे थोड़ी को फांसी लगा के मार दी और चिता में